तो आज की इस हम वीडियो में पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी मॉडर्न मशीन्स के बारे में। टूल्स से मशीन्स के तक का हमने सफ़र किया था पहले के चैप्टर में। अब आगे हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्री में क्या क्या बदलाव हुए, ठीक है। जैसे आफ्टर दैट इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न मशीन्स के इन्वेंशन के बाद, मतलब खोज के बाद, पीपल स्टार्टेड वर्किंग विथ द हेल्प ऑफ मशीन्स इन द फैक्ट्रीज। कह रहा है कि जैसे ही मॉडर्न मशीन्स का आविष्कार हुआ, उनकी खोज हुई, उसके साथ ही लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया मशीन्स के मदद से। कहाँ पर? फैक्ट्रियों में। और जैसे ही फैक्ट्रियों में उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, एक भारी बदलाव हुआ, एक बहुत बड़ी क्रांति छा गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिले, अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इसलिए इस पीरियड को, यानी कब के पीरियड को? द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी के मिडल को, मध्य को हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसी पीरियड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन छा गया था, ठीक है। अब मास प्रोडक्शन क्या है? मास प्रोडक्शन का मतलब ही आप समझिए, मास प्रोडक्शन यानी कोई भी चीज़ का ना भारी मात्रा में उत्पादन होना, किसी भी चीज़ का उत्पादन होना, ठीक है। बिफोर द मशीन एज के पहले एवरी आर्टिकल्स हैड टू बी मेड बाय हैंड। हम सबको पता है कि जब मशीन्स नहीं हुआ करते थे, यानी मशीन एज के पहले, यानी जब मशीन्स नहीं बने थे, उसके पहले सभी लोग कोई भी वस्तु को अपने हाथों से बनाते थे। हम लोग खुद ही समझ सकते हैं, जो भी चीज़ें हाथ से बनती थी उसको बनाने में कितना समय लगता था, और इसमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर और प्रोडक्शन भी कम था। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मोची अगर जूता सिलता है तो उसको सिलने में बहुत ज़्यादा समय भी लगता है, और उसका प्रोडक्शन भी कम होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मशीन्स आ गए तो मशीन्स ने खुद सिलना प्रारंभ कर दिया। जब मशीन्स ने सिलना प्रारंभ किया तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा थी। एक समय में वो मल्टीपल जूतों को सी सकता है, और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है। एक समय, वही सेम बात है कि एक समय में वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकता है, मल्टीपल प्रोडक्शन कर सकता है, ज़्यादा जूते सिल सकता है, और समय भी हम लोग का बचा लेता है। इसके साथ साथ पहले कुछ लोग जो कि काम धंधे नहीं करते थे, जिनके पास कोई काम नहीं था, जिनको लगता था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, उनको काम भी मिला। जैसे जो लोग बेरोज़गार बैठे थे, उनको काम भी मिला। ऐसे अगर हम कह दें जूता सीने के लिए, तो क्या सब कोई जूता सिएगा? चाय बेचने के लिए कह दिया जाए तो क्या कोई जल्दी चाय बेचेगा? लेकिन थोड़ा ज़रा सोचिए, अगर बहुत बड़े होटल में अगर काम मिल जाए तो आदमी वहाँ पर करने जाएगा। कंडीशन तो सेम है, यहाँ पर भी आपको चाय बेचना है, वहाँ पर भी चाय बेचना है, लेकिन वहाँ चाय बेच रहे हैं तो हमको एक अलग वैल्यू मिल रहा है, और यहाँ पर बेच रहे हैं तो वो वैल्यू हमको नहीं मिल रहा है। तो लोग वैल्यू के चक्कर में वहाँ तक जाने लगे। और इसके साथ साथ जब बड़े पैमाने पर कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट होती है तो वहाँ पर बड़े मात्रा में बड़े पैमाने पर लेबर की ज़रूरत होती है, बड़े पैमाने पर एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है। तो एम्प्लॉय के लिए उन लोगों ने हायर करना स्टार्ट किया। जो उसके मालिक लोग हैं, जो भी उसके ओनर हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर हायर करना स्टार्ट किया मज़दूरों को। तो इसलिए बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियां भी मिली, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कमाल है। यही होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कि वैसा पीरियड जिसमें मशीन के इन्वेंशन के बाद मशीन से कोई चीज़ का निर्माण होने लगा, और भारी मात्रा में कोई चीज़ प्रोडक्शन होने लगा, वो और फैक्ट्रीज में यूज होने लगी, तो वही क्या कहलाती है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। अब मास प्रोडक्शन का मतलब हम समझ ही गए हैं, को प्रोडक्शन की स्थिति को बढ़ा देना, प्रोडक्शन की चाल को बढ़ा देना।
समय कम लगना, ठीक है, एक समय में मल्टीपल काम हो जाना। बट लेकिन इन द मशीन एज इट प्रोड्यूस यूजिंग द मशीन्स, जैसे पहले के लोग जो हाथों से यूज करते थे, हाथों से कोई चीज़ बनाते थे, मशीन एज आने के बाद ही वो सारी चीज़ें मशीन से बनने लगी। ड्यू टू मशीन प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल इन सेम टाइम एंड विथ एग्जैक्टली सिमिलर साइज, ठीक है। अभी जस्ट जो मैंने तुरंत बोला कि जो मशीन्स का यूज क्यों होने लगा, क्योंकि मशीन्स जो काम हम एक आदमी बहुत समय में कर सकता है, वही एक मशीन्स वो काम बहुत जल्दी कर सकता है और हग अमाउंट ऑफ और भारी मात्रा में किसी चीज़ का उत्पादन कर सकता है, ठीक है। आगे आते हैं। अब आता है एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन। अब मास प्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है, क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। पहला, द क्वालिटी ऑफ गुड्स इज इम्प्रूव्ड। जो गुड्स की क्वालिटी है, गुड्स की क्वालिटी का मतलब क्या है, जो कच्चे माल की क्वालिटी है, ठीक है, जो माल की क्वालिटी है वो बढ़ गई, जो वस्तुओं की क्वालिटी है उसमें न निखार आया, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड। जो प्रोडक्ट किसी चीज़ के प्रोडक्शन में भारी मात्रा में कॉस्ट लगता था, वो कॉस्ट कम हो गया। जैसे कंपनियों में ना कॉस्ट कम होता है, अगर भारी मात्रा में अगर हम कोई चीज़ें बनाएं तो कॉस्ट कम लगता है, ठीक है। ए लास्ट मतलब कॉस्ट मतलब होता है खर्च, ध्यान में रखिएगा, कॉस्ट का मतलब होता है व्यय, खर्च, जो भी कह लीजिए। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड, और अभी तुरंत हमने बताया कि भारी मात्रा में उन लोगों को एम्प्लॉय की भी ज़रूरत पड़ी। जो भी ओनर है अपना अगर कंपनी ओपन करता है तो उसको एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो अकेले हैंडल नहीं कर सकता है। आप खुद सोच के देख लीजिए, क्या एक मालिक अपने ही कंपनी में काम करेगा, और अगर करेगा भी तो क्या वो अकेले संभाल सकता है एक बड़ी कंपनी को? नहीं संभाल सकता है। तो जाहिर सी बात है उसको बहुत भारी मात्रा में एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी वजह से सबको काम भी मिला। ए वर्कर एक्वायर्स सर्टेन स्किल, और इसकी वजह से अलग अलग मशीन्स आने की वजह से सारे वर्कर्स ने जो अपना दिमाग बैठा कर रखे थे, उन्होंने भी अपना दिमाग खोलना स्टार्ट कर दिया, दिमाग चलाना स्टार्ट कर दिया। वे लोग भी नए नए स्किल्स सीखने लगे कि अगर नए नए स्किल्स सीखेंगे तो मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। आज के डेट में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख गए होते हैं ऑलरेडी ही बचपन में ही, ठीक है। जैसे हम लोग कंप्यूटर चलाना बचपन में ही सीख जाते हैं, तो ये कंप्यूटर चलाना भी क्या है, एक स्किल्स है, ठीक है। तो स्किल्स, बहुत सारे स्किल्स वर्कर्स लोग सीखें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के नेक्स्ट वीडियो में